वेलकम टू यूट्यूब चैनल। और आज आप सही वीडियो पर आए हैं। आपको आज बताएंगे हाउ टू ट्यूटोरियल। आपको सारे ट्यूटोरियल बताऊंगा जितने हैं, पर हालांकि ये है कि मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ, जैसे कि प्लंज, ये मतलब जो कठिन है वो नहीं कर पाता, और जो आसान है आपके लिए कर सकता है, मतलब जो आप भी कर सकते हैं वो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। तो उसके आपको स्टेप बताऊँगा और आप देखते रहिएगा। उससे पहले आपको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो चलते हैं, लेट्स गो। तो सबसे पहले बात आएगी एल्बो लीवर। पहले ईजली वाला आपको दिखाता हूँ। ये आप घर पे भी बना सकते हैं, जैसे कि लकड़ी से ही बना सकते हैं, और 4 की और 2 है, ठीक है। तो यह है, आपको ऐसे पोजीशन लेना है, ऐसे पोजीशन लेना है। फिर नीचे को ऐसे एल्बो ऐसे ये पैर लगाने, मतलब हाथ लगाने हैं, थोड़ा कब्जा जाता है तो ये करना है। और फिर ऐसे ये मूव करना है। ये है इजी एल्बो लीवर, और इसका पहला स्टेप है। तो मैं इसके 4 स्टेप बताऊंगा, ठीक है। तो दूसरा स्टेप बताऊंगा इसका, ये है। पहला स्टेप ये था, और दूसरा स्टेप ये, ठीक है। और तीसरा स्टेप ये है, जब आप इसे एल्बो लीवर पकड़ेंगे तो ये ऐसे ऊपर को हो जाइए, और धीरे 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 नीचे को लाइए, ऐसे, ठीक है। फिर से कोशिश करेंगे। तीसरा स्टेप, ऐसा स्टेप करना। उसके बाद 4th स्टेप बताऊंगा। ये है, आपको ऐसे एल्बो पकड़ना होगा, ठीक है, और आगे को मूव होना है, ऐसे आगे को मूव, ऐसे। इससे क्या होगा कि आपको सपोर्ट मिलेगा, और इससे एल्बो लीवर भी सीख सकती हो। ये है 4था स्टेप, देखिए ये। तो अब बताते हैं आपको हैंड स्टैंड की भी 4 स्टेप। और उसके लिए आपको कुछ दीवार में कुछ ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा मतलब कुछ लोग करते हैं, पर ऐसा कुछ लोग करते हैं, पर मैं बताऊंगा ऐसा इजीली लेवल का। तो बताता हूँ, ये है हैंड स्टैंड। अब तो देखो, इसके लिए आपको ये जरूर लेना है, क्योंकि इससे आप जल्दी कर पाओगे। तो चलते हैं, आपको बताते हैं पहला स्टेप। ये है पहला स्टेप। तो सबसे पहले आपको पोजीशन सही तरीके से लेना है, जैसे, तो सॉरी थोड़ा पीछे हो गया था आपके लिए। तो ऐसा पोजीशन लेना है, ठीक है, ऐसा पोजीशन लेना है। उसके बाद आपको दूसरा स्टेप करना है, ऐसे हवा में रख, ऐसे, ठीक है। दूसरा स्टेप नहीं, आपको दूसरा स्टेप नहीं, तीसरा स्टेप बताया था। अब बताएंगे आपको हार्ड वाला एल्बो लीवर। तो हार्ड वाला एल्बो लीवर है कि ये है कि इस पे पीछे जाना पड़ता है। वैसे कुछ लोग तो खाली सीधा कर लेते हैं, पर कुछ लोग सीधा कर के स्टेप करते हैं, पर ऐसा नहीं करना होगा, क्योंकि इससे आपको ज़्यादा मुश्किल भी हो सकती है, और बहुत लेट भी हो सकता है। और इससे अच्छा आप ऐसे सीखते ऐसे करके ये पीछे जाए। पहला स्टेप है ये 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 है आपका पहला स्टेप। मैं इसके भी 4 स्टेप बताऊंगा, हर सब के 4 स्टेप बताऊंगा मैं। तो इसका पहला स्टेप बता दिया मैंने। तो अब बताएंगे दूसरा स्टेप ये है, जब आगे जाओगे तो ठीक है, तो ये सीधा ऊपर ऐसे 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 मूव करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद तीसरा स्टेप ये है, जब आप आगे जाओगे तो ये दोनों पैर
ऐसे पैर उठना चाहिए। और चौथा स्टेप ये है, इसको इजीली कर पाओगे। जैसे ये है और ऐसे ऊपर को हैंड से जैसे करोगे, धीरे 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 ऐसे लाओगे, ठीक है, धीरे धीरे। इससे क्या होगा, आपको इजीली आएगा। तो ये हो गया डन। आपको करके दिखाता हूँ। ये था ऐसे। तो अब बताते हैं अगली वाली। तो चलिए अब बताते हैं आपको हैंड स्टैंड। हैंड स्टैंड में सबसे पहले आपको इसकी ज़रूरत है। और ऐसा नहीं है कि दीवार पे करूं, तो लेट्स गो। सबसे पहले ऐसा पोजीशन लेना है, ठीक है। फिर पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप हवा में बैलेंस। और तीसरा स्टेप, जब आप हवा में रखोगे ऐसे, तो ये ऐसे ऐसे बचने के लिए, ठीक है, वैसे बचने के लिए बता रहा हूँ। और वैसे बैलेंस बनाना है तो ये है ग्रिप बनाना है। ऐसे ग्रिप पकड़ना है, ऐसे ऐसे पकड़ना है, ये वाला, ठीक है। उसके बाद इसको हवा में ऐसे ऐसे मूव करना है। ऐसे मूव करने के बाद ये बैलेंस ये इसलिए बनेगा जब आप थोड़ा टेढ़ा होगे। अगर सीधा होगे तो थोड़ा मतलब हार्ड वाला कर लोगे। और अगर इजीली सीखना है, जल्दी सीखना है, तो आपको अपने शरीर को टेढ़ा करना पड़ेगा, ऐसे, ठीक है। तो अब बताते हैं आपको फोर्थ में आपको पता ही है कि सीधा हैंड स्टैंड। ऐसा। तो अगली बताते हैं। अब बताता है आपको एल सीट। ये तो इसका पहला स्टेप ऐसे ये करके ऐसे ऊपर को ऐसे मूव करना होगा, ठीक है, ओके। और दूसरा स्टेप ये है कि आपको इसमें ऐसा पोजीशन लेना है और ये ओके। तीसरा स्टेप, तो मैंने सपोर्ट के लिए इसको रखा है। जब भी मैंने किससे वो लिया है, तो इससे ऐसे सपोर्ट लेना है और पोजीशन सीधा ऐसे, ठीक है। ऐसे आपको होल्ड करना है 30 सेकंड ऐसे। और ज़रूरी करना है, इससे आपको जल्दी आएगी, ठीक है। तो लेट्स गो। आपको दूसरा और बताते हैं, चौथा स्टेप यह है कि आपके हाथ में पावर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो अपने बाइसेप्स की एक्सरसाइज, कुछ और सिक्स पैक की एक्सरसाइज कर सकते हो और प्लैंक कर सकते हो। ये मतलब एक्सरसाइज के लिए होता है। और उसके बाद चौथा स्टेप ये है, ये दोनों पैर को ऊपर को, ओके। उसके बाद आपको ये लेना है। एक या 2 हफ्ते तक आपको इससे करना होगा, ओके। तो बताते हैं आपको अगला ट्यूटोरियल। तो और अब बताते हैं आपको फ्रॉक स्टैंड, ठीक है। ये सीखने के लिए आपको पहला स्टेप करना पड़ेगा। आपको पोजीशन ऐसे लेना पड़ेगा और आपके हाथ खोलने पड़ेंगे। और उसके बाद दूसरा स्टेप है, इसको अपने ऐसे यहाँ पे अपने कोहनी पे लगाना होगा। तीसरा स्टेप है कि आपको ये पोजीशन लेके ऐसे हवा में कंट्रोल करना है, ऐसे, ठीक है। और उसके बाद आपको पीछे से कुछ सपोर्ट लेनी पड़ेगी, ऐसे पीछे से ये सपोर्ट जरूरी लेगी, ताकि आप
इजीली सीख पाए। ऐसे उसके बाद आपको खुद करना पड़ेगा, मतलब इसके लिए मतलब कुछ 2-3 दिन लगते हैं। बहुत इजी है इसको करने में, ये देखिए। तो चलते हैं आपको और भी स्टेप बताने के लिए, तो लेट्स गो। तो अब बताते हैं आपको, ये हैंड स्टैंड की तरह है, मतलब ये वाला ऐसे। तो बताते हैं आपके लिए, इसके लिए स्टेप भी है, आप बताता हूँ। सबसे पहले ये पोजीशन लेनी है, इसके बाद आपको दूसरा स्टेप करना है ऐसा, हवा ऐसे, ठीक है। तीसरा स्टेप ये करना है कि आपको हवा में रखनी है और ये ऐसे खुला होना चाहिए और थोड़ा सा इसको थोड़ा टेढ़ा करना है ऐसे करके। इससे क्या होगा कि आपको हेल्प मिलेगी और मदद मिलेगी कि ताकि आप आगे नहीं गिरे और पीछे नहीं गिरे। तो लेट्स गो। इससे क्या होगा कि आपको जल्दी आएगी और इससे कि आपको सपोर्ट मिलेगा। तो और उसके बाद यह है फोर्थ स्टेप यह है कि आपको ऊपर को बैलेंस बनाना है और 30 सेकंड तक होल्ड करना है। 30 सेकंड तक होल्ड करना है। वैसे मैं तो अभी आपको सिखा रहा हूँ, तो आपको करना होगा। तो आप इतने ही मैं आपको बताना चाहता था। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेगा, और अगले वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।